दोस्तों ये देखिए अभी अभी सुबह सुबह की ये वीडियो है। ये सोनौली महाराजगंज का नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, जहां गाँव गाँव में पानी घुस गया है। यहाँ पे कार भी डूब गए हैं और हर गाँवों की गलियों में पानी ही पानी लग गया है। मतलब कि इस गांव में पूरी तरह से बाढ़ आ गई है। ये राप्ती नदी का और रोहिणी नदी का कहर जारी है। और यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो गांव आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये भिलौरा गांव है। और इसके आसपास करीब 7-8 गांव है जो पूरी तरह से राप्ती नदी के कैद में आ गए हैं। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं ये आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे नाव से लोग आवाजाही कर रहे हैं, रोड से लेकर अपने घर तक। मतलब मान लीजिए इतना पानी भर गया है कि अगर लोग वैसे आएंगे तो डूब जाएंगे। करीबन 50 फीट गहरा होगा। और आप लोग देखिए गांव वाले ऊपर निकल के यहाँ पे रोड के किनारे आकर अपना कैंट लगाकर, तंबू लगाकर, झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पानी जो है 1 से 2 फीट कम तो हुआ है, लेकिन कम क्यों हुआ है? क्योंकि कई जगह बांध फूटा है और कई जगह बांध काटा गया है, जिसकी वजह से पानी कम हुआ है। आप लोग यहाँ पर पुल देख रहे होंगे, ये पुल गांव में जाता है जहां से लोग गांव वाले आते जाते हैं। ये पुल पहले 2 दिन पहले दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी ये पुल दिखाई दे रहा है। ये करीब 50 फीट नीचे है, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे कितना अभी भी जल भराव जो है वो जमा हुआ है। मैं आपको बता दूं, रोहिणी नदी हो या राप्ती नदी हो, किसी का भी जलस्तर जैसे जो जलधारा है वो पानी अभी भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि रोहिणी नदी और राप्ती नदी अपने आप कम हो रही है। वो जो प्रशासन के द्वारा कई जगह पे बांध को काटा गया है और बांध टूटा है, फूटा है, इसलिए वो पानी और गांवों में जाके और एरिया में फैल गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा पानी कम हुआ है। लेकिन अभी भी नेपाल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी पानी आ ही रहा है उधर से। इसीलिए बाढ़ और तेजी से आ रही है। कई सारे और गांव डूब गए हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे एक और गांव है उसके बगल में जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और वहां के लोग तो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे, वो लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हैं करीब 3-4 दिनों से और नावों से आने जाने का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों इसके बगल में भी 3-4 गांव है पीछे जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अभी ये पानी करीब खत्म होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन तो लग ही जाएगा। और अगर राप्ती नदी इसी तरह अपना कहर बरफाती रही, इसी तरह उसमें पानी आता रहा नेपाल से और जगहों से, तो ये बाढ़ और भी बढ़ सकता है। क्योंकि राप्ती नगर में लगातार धाराएं तेज हो रही है। मैं आपको यहाँ पे लाइव वीडियो, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने फोन के माध्यम से, ताकि आपको सब कुछ पता चले कि हाँ कहाँ पे कितनी बाढ़ आई है। दोस्तों ये सिर्फ एक जगह नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर के अभी तक 400 गांव इस बाढ़ से अभी तक प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें से सिलहट, झगहा, राजधानी, कौड़ीराम, गजपुर घाट, उडवल और ये डोबिनगढ़ के साइड का, महाराजगंज के साइड का सभी गांव मतलब इसमें शामिल है। और काफी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को अपना जीवन यापन करने में। तो दोस्तों अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं कि ये पानी की टंकी है और उसके बगल में भी एक गांव है जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और जो लोग भी गांव के लोग हैं वो बाहर आके रोड पे किसी तरह तंबू लगा के, चट्टा लगा के, पन्नी लगा के अपना जीवन यापन करने पे मजबूर है। अगर ये जो बांध आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये बांध टूट जाएगा तो इसके बगल का जो पूरा एरिया है ये भी पूरा भर जाएगा। यहाँ पर भी बाढ़ आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे इस पानी में नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पे नाव भी खड़ी है जो इस गांव से लेकर यहाँ तक आती है, लोगों को ले जाती है और ले आती है। तो दोस्तों आप लोग साफ तौर पे स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे होंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है, कि बाढ़ प्रभावित ये क्षेत्र जो है वो लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। अपनी गाय भैंस को, अपने मोटर बाइक को, सब कुछ ये लोग रोड पर लेकर चले आए हैं
और किसी तरह यहाँ पर देखिए सोने की व्यवस्था ये लोग किए हैं। किसी तरह ये लोग जब तक बाढ़ है तब तक यहीं पर अपना जिंदगी गुजारेंगे और जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तभी ये लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। दोस्तों अब आप ही सोच लीजिए कि घर बार रहते हुए ये लोग तंबू और चट्टा लगाने पे किस प्रकार मजबूर है और बाढ़ से इनको कितनी परेशानी हो रही है, इसका अंदाजा सिर्फ यही लोग लगा सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी इनके पास अभी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे माता जी है किस प्रकार से पन्नी लगा के अपने गाय भैंसों को अंदर कर रही है ताकि धूप ना लगे। धूप काफ़ी तेज है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बारिश का मौसम बन रहा है और कभी कभी इतनी कड़क धूप हो जा रही है जैसे लग रहा है कि बारिश होगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग एक गांव देख सकते हैं जहाँ पे एक सारी की सारी झोपड़पट्टियाँ बाढ़ में समा गई है और किस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।